बीरेन सिद्धार्थ की मदद कर रहा था। गुरु द्रोण ने इसे स्वीकार कर लिया था क्योंकि बीरेन को सिद्धार्थ में आदित्य दिखाई देता था। क्योंकि महेश को कैंसर था और बीरेन का मन था कि उनका इलाज वहीं हो। ऊपर से सिद्धार्थ की जान को खतरा भी था। स्टेट के होम मिनिस्टर और पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए गुरु द्रोण ने बीरेन के कहने पर सिद्धार्थ को पनाह दे दी थी। यहाँ तक कि जब सिद्धार्थ योगेंद्र सिंह के चंगुल में फंसा तो उसको बचाने के लिए अकेडमी के निंजा वॉरियर्स भी भेज दिए थे। जबकि नियमतः निंजा वॉरियर्स सिर्फ उनकी मदद करने के लिए जाते थे जो किसी न किसी रूप से अकेडमी से जुड़े होते थे। यहाँ तक कि उस हॉस्पिटल में इलाज भी उन्हीं का होता था जो अकेडमी से जुड़े होते थे। लेकिन गुरु द्रोण ने सिर्फ और सिर्फ बीरेन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सिद्धार्थ और उसके परिवार को वहां रहने की परमिशन दे दी थी। उसके बाद जब सिद्धार्थ राजस्थान चला गया तो गुरु द्रोण को लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और सिद्धार्थ अपने माँ बाप को वहां से लेकर जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्हें अपने सोर्स से पता चला कि सिद्धार्थ राजस्थान में भी बीरेन के घर पर रुका हुआ है। ऊपर से वो जब ईगल गैंग के चक्कर में पड़ा तो भी सिद्धार्थ ने बीरेन से ही मदद मांगी थी। अब गुरु द्रोण की बर्दाश्त की सीमा धीरे धीरे खत्म हो रही थी क्योंकि गुरु द्रोण को ऐसा लगने लगा था कि सिद्धार्थ बीरेन के इमोशंस का गलत फायदा उठा रहा है। उन्होंने इस बारे में बीरेन से बात भी की, लेकिन बीरेन ने गुरु द्रोण को किसी तरह से मना लिया था। यहाँ तक कि बीरेन शर्मा ने अपने पास से अकेडमी को डोनेशन भी दे दिया था और कह दिया था कि ये सिद्धार्थ ने भेजा है, जो बाद में गुरु द्रोण को पता भी लग गया था। लेकिन वो फिर से बीरेन के खातिर चुप हो गए थे। गुरु द्रोण बीरेन को बहुत मानते थे। उसके पीछे की दो वजह थी। पहला ये कि बीरेन शर्मा के बेटे आदित्य कुलश्रेष्ठ ने अकेडमी के नाम को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हालांकि ये अकेडमी हजारों साल पुरानी थी, लेकिन उसका नाम सिर्फ देश में था या फिर आसपास के देश जैसे चाइना और जापान के लोग जानते थे। लेकिन जब से आदित्य इस अकेडमी से जुड़ा था, उसने इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अकेडमी का नाम रोशन कर दिया था, जिसकी वजह से अकेडमी को विदेशों से फंडिंग मिलने लगी थी और उससे अकेडमी में अस्पताल बनवाने और कई सारी शाखाएं खोलने में बहुत मदद मिली थी। गुरु द्रोण के द्वारा बीरेन शर्मा की इज्जत किए जाने की पहली वजह तो ये थी, और दूसरी वजह यह थी कि आदित्य के गायब होने के बाद बीरेन ने अपनी जिंदगी अकेडमी को समर्पित कर दी थी। उन्होंने अकेडमी को ही अपना सब कुछ मान लिया था और बिना किसी शिकायत के अकेडमी की सेवा करते रहे। इसलिए सिर्फ उनकी बात रखने के लिए गुरु द्रोण ने सिद्धार्थ को अपने यहाँ जगह दी थी। यहाँ तक कि जब सिद्धार्थ ने अकेडमी के पूर्व स्टूडेंट और चाइना के एक बड़े बिजनेसमैन शी जिनपिंग के पोते का हाथ तोड़ा था, उस वक्त भी गुरु द्रोण ने सिद्धार्थ को बीरेन शर्मा की वजह से कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज जब उन्हें ये पता चला कि सिद्धार्थ के ऊपर किसी ने हमला किया है और उस हमले में अकेडमी का एक एम्प्लॉई भी खूब बुरी तरह घायल हो गया है और उसके साथ साथ जिन्होंने सिद्धार्थ के ऊपर हमला किया था उनकी भी सिर फटने से मौत हो गई है, तो गुरु द्रोण किसी अनजान संकट के आने की आशंका से ग्रसित हो चुके थे। सिद्धार्थ के साथ लगातार हो रहे हादसे से गुरु द्रोण को ऐसा लगने लगा था कि सिद्धार्थ की वजह से अकेडमी के ऊपर भी संकट आ सकता है और इसलिए उन्होंने बीरेन शर्मा को बुलाया था। जब गुरु द्रोण ने यह देखा कि उनके चीखने की वजह से बीरेन शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया है तो उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बीरेन शर्मा को ऐसे बुलाकर लताड़ना भी पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना बीरेन, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का सिद्धार्थ आने वाले समय में पूरे अकेडमी या दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे जिले के लिए खतरा बन सकता है। तुम इसे जितना जल्दी यहाँ से रवाना कर सको कर दो, वरना बुद्धा मार्शल आर्ट्स के इतिहास में वो हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बीरेन शर्मा को सकबकाया देखकर गुरु द्रोण ने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, वो किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा ग्रैंड मास्टर। मैं जानता हूं कि मुझे सिद्धार्थ के साथ क्या करना है। वो मेरी बात मानता है। आज से मैं उसे यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। आप प्लीज उसे यहां रहने दीजिए, वरना वो जान से जाएगा। बाहर उसके कितने दुश्मन हैं आज आपने देख ही लिया है। बीरेन शर्मा ने गुरु द्रोण के पहले सवाल का जवाब ना देते हुए बात मोड़ते हुए कहा। बीरेन शर्मा की ऐसी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सिद्धार्थ के बारे में ज्यादा बात करना ही नहीं चाहते। मैं मानता हूं बीरेन कि सिद्धार्थ को बाहर खतरा है। उसने इतनी कम उम्र में इतने दुश्मन बना लिए हैं कि क्या ही कहें। लेकिन सोचो, अगर वो दुश्मन अंदर आ गए तो क्या होगा?
सिद्धार्थ के साथ साथ उन 10,000 बच्चों की जान भी खतरे में आ जाएगी, जिनके माँ बाप ने हमारे भरोसे उन बच्चों को यहाँ छोड़ रखा है। गुरु द्रोण ने बीरेन को समझाते हुए कहा। गुरु द्रोण की बातों से ऐसा लग रहा था कि अब वो सिद्धार्थ को यहाँ एक पल भी रुकने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बीरेन शर्मा की बातों से ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि वो सिद्धार्थ को बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। भले ही गुरु द्रोण इस समय बुद्धा मार्शल आर्ट्स के सर्वे सर्वा थे, लेकिन बीरेन का भी रुतबा कम नहीं था। पहले आदित्य और उसके बाद बीरेन ने अकादमी के लिए जो किया था वो योगदान अतुलनीय था। उसका कर्ज गुरु द्रोण तो क्या, आदित्य के ट्रेनर ग्रैंड मास्टर शिफूजी भी नहीं चुका सकते थे। नहीं आएंगे ग्रैंड मास्टर। जो लोग सिद्धार्थ के पीछे पड़े हुए हैं उन्हें दूर दूर तक नहीं पता है कि हम सिद्धार्थ की मदद कर रहे हैं। बीरेन ने सिद्धार्थ की तरफ से सफाई देते हुए कहा। बीरेन ने जब फिर से ग्रैंड मास्टर के सामने सिद्धार्थ की तरफदारी की तो ग्रैंड मास्टर ने अपना माथा पकड़ लिया था। ग्रैंड मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीरेन बार बार सिद्धार्थ का पक्ष क्यों ले रहे हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि सिद्धार्थ को यहाँ रखने से खतरा हो सकता है। बीरेन, तुम आखिर बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, या फिर जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? गुरु द्रोण ने बीरेन की ओर देखते हुए कहा। जिस तरह से बीरेन गुरु द्रोण की बात समझते हुए भी नासमझी जैसी बातें कर रहे थे, उसने गुरु द्रोण को गुस्सा दिला दिया था। इधर सिद्धार्थ को लेकर गुरु द्रोण और बीरेन शर्मा आपस में बहस कर रहे थे और उधर सिद्धार्थ बेड पर लेटा हुआ गुल्लू से बातें कर रहा था। सिद्धार्थ को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी वजह से बीरेन शर्मा और गुरु द्रोण के बीच कितना बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या तुमने उस परछाई को देखा था गुल्लू, जो जयपुर में दिखी थी? सिद्धार्थ ने गुल्लू से सवाल किया। नहीं, मैं तो विदित को निपटाने के चक्कर में चला गया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ के पूछने पर गुल्लू ने उसे जवाब देते हुए कहा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ बोला। नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और न जाने क्यों सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज में एक सकपकाहट नजर आ रही थी। तो तुम घबरा कर बात क्यों कर रहे हो? गुल्लू का जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने उससे पूछा। नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूं, मैं तो जो है वो बता रहा हूं। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। पक्का? सिद्धार्थ ने सवाल किया। हाँ भाई पक्का, अब क्या कसम खिलाकर मानोगे? गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और उसके बाद वो दोनों हंस पड़े थे। अभी वो दोनों हंस ही रहे थे कि तभी वहां पर निर्मला आ गई और वो सिद्धार्थ को वहां लेटा देखकर रोने लगी थी। अचानक से निर्मला को वहां आया देखकर और फिर उसे रोता देखकर सिद्धार्थ चौंक गया था। आंटी को किसने बताया? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। मुझे क्या पता, रुको 1 मिनट चुप रहना, सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए गुल्लू से कहा और उसके बाद अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला। अरे माँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, प्लीज आप रोना बंद करो। तू कितनी बातें छुपाता है मुझसे? तेरा एक्सीडेंट हो गया और तूने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। वो तो भला हो एक बच्चे का जिसने मुझे बता दिया कि तुझे चोट लग गई है। क्यों करता है तू ऐसा सिद्धार्थ? निर्मला ने सिद्धार्थ से रोते हुए कहा और फिर उन्होंने सिद्धार्थ को गले लगा लिया था। माँ, वो एक जानवर आ गया था और भीखू भैया गाड़ी संभाल नहीं पाए, इसलिए चोट लग गई, सिद्धार्थ ने झूठ बोलते हुए कहा। कहाँ है वो? बताओ, मैं बताती हूँ उसको। जब उसे गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेकर चलता क्यों है? निर्मला ने इधर उधर देखते हुए कहा। निर्मला को लग रहा था कि भीखू की गलती की वजह से सिद्धार्थ को चोट लगी है, लेकिन सच्चाई इससे काफी इतर थी। इस समय सिद्धार्थ की वजह से भीखू की जान खतरे में थी। अरे माँ, अब क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? भीखू भैया को भी चोट लगी है और तो और उनको मुझसे ज्यादा चोट लगी है, सिद्धार्थ ने अपनी माँ को थोड़ा डांटते हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, एक दिन पागल होकर मर जाऊंगी। जिस तरह से तू रोज एक नई मुसीबत अपने सिर पर लेकर आता है, किसी दिन ये मेरी जान ले लेगा, निर्मला ने सिद्धार्थ से कहा और फिर उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगी थी। निर्मला बहुत तकलीफ में थी। एक तो महेश की खराब तबीयत, ऊपर से सिद्धार्थ के ऊपर रोज आते नए खतरे, इन दोनों चीजों ने निर्मला को डरा कर रख दिया था। कुछ नहीं होगा माँ, मुझे आप नाहक में इतनी चिंता कर रही हो, ईश्वर हमारे साथ है, सिद्धार्थ ने अपनी माँ को ढांढस बधाते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी सिद्धार्थ, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे बच्चे, निर्मला ने सिद्धार्थ को जवाब दिया।
सिद्धार्थ अपनी माँ की मनोस्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। जिसका पति दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से लड़ रहा हो और जिसका बेटा रोज नए खतरों से जूझ रहा हो, उसकी मनोस्थिति क्या ही हो सकती है। इस बात का अंदाजा निर्मला के चेहरे से साफ लगाया जा सकता था। निर्मला कुछ देर तक सिद्धार्थ के पास बैठी रही और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेकू कहाँ है? मैं एक बार उनसे भी जाकर मिल लूं। हाँ जरूर, आगे से राइट में है आईसीयू, वो उसी में एडमिट है। और हाँ, उन्हें कुछ कहना नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, सिद्धार्थ ने अपनी माँ निर्मला से कहा। और उसकी बात सुनकर निर्मला ठीक है कहकर वहां से चली गई थी। निर्मला के जाने के बाद सिद्धार्थ और गुल्लू फिर से इंद्रनगर, देवयानी और उस परछाई के बारे में बातें करने लगे थे जिसने सिद्धार्थ को बचाया था। इधर सिद्धार्थ और गुल्लू इंद्रनगर, देवयानी वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ गुरुद्रोण के कमरे में बैठे बीरेन और गुरुद्रोण के बीच अभी भी सिद्धार्थ को लेकर एक बहस चल रही थी। लेकिन अब वो बहस थोड़ी गर्म हो चुकी थी। बीरेन, मैंने कह दिया कि सिद्धार्थ यहाँ नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता और तुम्हें मेरे फैसले को मानना होगा, तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। गुरुद्रोण ने बीरेन से थोड़ा तल्खी भरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। ऐसा नहीं था कि गुरुद्रोण सिद्धार्थ के खिलाफ थे या फिर उनकी सिद्धार्थ से कोई दुश्मनी थी। वो बस बुद्धा मार्शल आर्ट्स को सुरक्षित रखना चाहते थे। कोई बात नहीं ग्रैंड मास्टर, अगर आप सिद्धार्थ को यहाँ नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी 1-2 दिन में वापस राजस्थान चला जाएगा। बीरेन ने भी उतनी ही तल्खी भरी आवाज के साथ कहा। राजस्थान में किसके पास? तुम्हारे पास? गुरुद्रोण ने कहा। हाँ ग्रैंड मास्टर, मेरे पास ही रहेगा वो। जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि अब सिद्धार्थ एकदम सेफ है, तब तक मैं सिद्धार्थ को अकेला नहीं छोड़ूंगा, बीरेन शर्मा ने जवाब दिया। तुम बुद्धा मार्शल आर्ट्स के एक इंपॉर्टेंट एसेट हो बीरेन। मैं सिद्धार्थ को तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर पर रहने की परमिशन नहीं दे सकता। तुम्हारा सिद्धार्थ से कोई वास्ता नहीं रहेगा। बीरेन की बात सुनकर गुरुद्रोण ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर मैं बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी से सारे रिश्ते तोड़ने को तैयार हूं। गुरुद्रोण की बात सुनने के बाद बीरेन शर्मा ने जवाब देते हुए कहा और उनका जवाब सुनकर गुरुद्रोण का चेहरा एकदम से सफेद हो गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरेन एक लड़के के चक्कर में बुद्धा मार्शल आर्ट से रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। आखिर क्या थी बीरेन शर्मा की सिद्धार्थ की साइड लेने के पीछे की वजह? और क्या सच में बीरेन शर्मा छोड़ देंगे बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी का साथ? और क्या होगा जब सिद्धार्थ को निकाला जाएगा बुद्धा मार्शल आर्ट से बाहर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।